हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। सभी का हार्दिक अभिनंदन है मित्रों, वाईफाई स्टडी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों कैसे हो सब लोग? राम राम सबको, राम राम दोस्तों सबको, राम राम। राम राम मित्रों, राम राम। देखो, समय समय पर आपसे रूबरू होते रहते हैं। क्लासें आपकी जैसे तैसे करके आपकी नियमित क्लासें चल रही हैं दोस्तों, ठीक है। और अपन जो पढ़ रहे थे वो जनजातीय, राजस्थान की जनजातीय और उनसे संबंधित विशेषताओं की बात अपन कर रहे थे। तो मैंने आपको भील करा दिया, गरासिया करा दिया, कंजर करा दिया, सहरिया करवा दिया, डामोर करवा दिया। इनकी कुछ विशेषताओं की बात करवा दी मैंने आप लोगों के साथ में। आज अपन इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और इसी क्रम में अपन देखेंगे जनजातीय समुदाय की कुछ परंपराएं। अब मिक्स बात करेंगे। जनजातीय समुदाय की परंपराएं। जनजातीय समुदाय की परंपराएं, कुछ परंपराएं हैं। इन परंपराओं की अपन चर्चा करेंगे। यहां से 100% क्वेश्चन आता है। जैसे दापा किसे कहते हैं? दापा तो मैंने पीछे भी आपको बताया था कौन सी जाति में प्रचलित है, तो वो मैंने बता दिया था आपको। समझ में है ना? तो दापा क्या होता है? ये आदिवासी लोग होते हैं। ये क्या होते हैं? वर पक्ष के द्वारा वधु पक्ष के पिता को वधु का मूल्य देना। क्या देना? वधु का मूल्य देना। वधु का मूल्य देना। और वधु का मूल्य देना कौन देगा? वर पक्ष। अब ये मैंने बता दिया था आपको पीछे कौन सी जनजाति में प्रचलित है, तो उसको बोले जाता है दापा। अगला है हैमेलो। ये शब्द याद रखना है। हैमेलो क्या होता है मित्रों? एक एक चीज को देखना है। तो हैमेलो क्या है? ये जनजातीय विकास क्षेत्र, जनजातीय क्षेत्रीय विकास, क्षेत्र विकास प्लस माणिकलाल वर्मा शोध संस्थान। माणिकलाल वर्मा शोध जो संस्थान है उदयपुर में, याद रखना है। तो इन दोनों के सहयोग से, इन दोनों के सहयोग से, इन दोनों के सहयोग से, इन दोनों के सहयोग से क्या होता है? आदिवासियों का ये मनोरंजन मेला है। आदिवासियों का मनोरंजन मेला, मनोरंजन मेला। याद रखना है, ये आदिवासियों का क्या है? आदिवासियों का ये मनोरंजन मेला है। याद रखना है मित्रों, ये ध्यान रखना है। हेमलो, ये आपको पूछे कि हेमलो क्या है? आदिवासियों को मनोरंजन का मेला। आदिवासियों का एंटरटेनमेंट करने के लिए इस मेले का आयोजन किया जाता है। यह आपको ध्यान रखना है। उसे हेमलो कहते हैं। और ये कहाँ संपन्न होता है? उदयपुर में संपन्न होता है। याद रखना है आपको। इसके बाद में अगर बात करें लोकाई, लोकाई अगला शब्द है आपका लोकाई। अब लोकाई क्या चीज है मेरे दोस्तों? तो लोकाई क्या है? आदिवासियों में मृत्यु पर जो भोज दिया जाता है उसे लोकाई कहते हैं। तो यह है मृत्यु भोज। आदिवासियों में मृत्यु भोज, मृत्यु भोज क्या कहलाता है? लोकाई कहलाता है। और इसे कांद्या भी कहते हैं। कांदिया, कांद्या। अपन जैसे मर जाता है तो कांद्या देते हैं, तो कांद्या जिमाना भी बोलते हैं इसको, कांद्या। समझ में है ना? और अपन मोचा बोलते हैं, नुक्ता बोलते हैं। ये लोकाई बोलते हैं या कांद्या बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। हलमा, अगला शब्द है हलमा। हलमा क्या चीज होती है? ये आदिवासियों में सामुदायिक सहयोग की परंपरा। जैसे आपके भी अपने क्या होता है गांव में, जैसे किसान, जैसे आपके अपन गांव के आदमी हैं और जैसे हमारा खेत कट रहा है तो अड़ोसी पड़ोसी मदद करने के लिए आ जाते हैं। चलो मैं काम करा देता हूं तुम्हारे खेत में, तुम हमारे खेत में काम करा देना। कोई मकान बना रहा है
तो पहले जैसे नींव खुदवाने के लिए, मकान की जो नींव होती थी उसको खुदवाने के लिए आसपास से लोग आ जाते थे सहयोग करने के लिए। तो ये आदिवासियों में सामुदायिक सहयोग की परंपरा है। आदिवासियों में सामुदायिक सहयोग की परंपरा, सामुदायिक सहयोग की परंपरा, आदिवासियों में सामुदायिक सहयोग की परंपरा, आदिवासियों में सामुदायिक सहयोग की परंपरा क्या कहलाता है? याद रखना है हलमा। वार, वार क्या होता है? वार, आदिवासियों में वार शब्द क्या है? तो यह है आदिवासियों में सामुदायिक सुरक्षा, सामुदायिक सुरक्षा की व्यवस्था, सामुदायिक सुरक्षा की व्यवस्था, सुरक्षा की व्यवस्था, ये क्या कहलाएगी? वार कहलाएगी। याद रखना है आदिवासियों में सामुदायिक सुरक्षा की व्यवस्था क्या कहलाती है? वार कहलाती है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला है भराड़ी। ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द बता रहा हूँ आपको, जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। समझ में है ना? तो भराड़ी क्या है? दीवार के ऊपर, दीवार पर चित्र बनाना, दीवार पर चित्र बनाना, चित्र बनाना, बनाना भराड़ी कहलाता है। दीवार पर चित्र बनाना, और इसको देवी का रूप मानते हैं, देवी का रूप, देवी का रूप। और कौन बनाते हैं? भील बनाते हैं। और कब बनाते हैं? ये चित्र भील बनाते हैं, और ये बनाते हैं विवाह के अवसर पर। तो अपन भी बनाते हैं विवाह के अवसर पर, अपने मकान के बाहर लिख देते हैं वेलकम सोनू संग हेमलता, ऐसे नाम लिख देते हैं। और फलाना परिवार आपका हार्दिक अभिनंदन करता है, और दो महिलाओं के चित्र, कलश लेके रिद्धि और सिद्धि का चित्र बना देते हैं। तो वो भराड़ी है एक प्रकार की। अपन भी तो बनाते हैं ना अपने मकानों के सामने शादी के अवसर पर, मेन गेट के ऊपर दो महिलाएं वेलकम लिखवा के स्वागत करती हुई हाथ जोड़ के खड़ी रहती हैं। तो वो आपका क्या है? वो भराड़ी कहलाता है। अपन उसको बोलते हैं भराड़ी। लीला मोरिया, अगला है आपका लीला मोरिया, लीला मोरिया, लीला मोरिया। अब मित्रों लीला मोरिया क्या चीज होती है? तो लीला मोरिया क्या है? आदिवासियों में विवाह की एक प्रथा, आदिवासियों में, आदिवासियों में विवाह की एक प्रथा, विवाह की एक प्रथा, आदिवासियों में विवाह की एक प्रथा, ये क्या कहलाएगी? लीला मोरिया। ये आपको याद रखना है। अगला है मेरे मित्रों गैली। गैली क्या होती है? गैली की अगर मैं बात करूं तो ये क्या होता है? ये मीणाओं के युवाओं के पास एक बड़ी लकड़ी होती है। मीणा युवाओं के पास, मीणा युवाओं के पास, मीणा युवाओं के पास, मीणा युवाओं के पास क्या होती है? एक बड़ा लठ होता है, बड़ी लकड़ी। आप जानते हो ना लकड़ी, लाठी जिसको बोलते हैं, लकड़ी, बड़ी लकड़ी होती है, लाठी जिसको बोलते हैं, बड़ी लकड़ी होती है। और ये क्या करते हैं? ये जैसे ये लकड़ी है, देखो मैं बताऊं आपको, ये लकड़ी है, ठीक है ना? ये लकड़ी है, लाठी जिसको बोलते हो यार, अपन लठ लेके नहीं घूमते हैं कि बड़े बूढ़े हमारे, ये लठ है। अब इसके क्या करते हैं? यहाँ पे एक सिरे के ऊपर तो ये बांध लेते हैं डमरू, एक सिरे के ऊपर तो क्या बांध लेते हैं? ये डमरू, एक सिरे के ऊपर तो बांध लेते हैं ये डमरू। ये डमरू बांध लिया, ये डमरू बांध लिया। एक सिरे के ऊपर तो बांध लेते हैं ये डमरू, ये बांध लिया, ठीक है। और एक सिरे के ऊपर ये बांध लेते हैं रुमाल, एक सिरे के ऊपर क्या बांध लेते हैं? रुमाल बांध देते हैं, या घूंघरा बांध देते हैं। डमरू के स्थान पर घूंघरा भी बांध सकते हैं, घूंघरा। और एक सिरे के ऊपर क्या बांध देते हैं? ये रुमाल बांधा हुआ होता है, इसे गैली कहते हैं। और इसका क्या करते हैं? ये पुरुष क्या करते हैं? इससे गैर खेलते हैं। इससे क्या करते हैं? ये लोग क्या करते हैं? गैर का खेल खेलते हैं, गैर खेल खेलते हैं। खेल क्या करते हैं? खेलते हैं। ये ध्यान रखना है, गैर का खेल खेलते हैं इससे, ये आपको ध्यान रखना है।
ठीक है ना। तो मेणा युवाओं के पास में जो एक युवा लकड़ी बड़ी अच्छी मजबूत लकड़ी होती है युवाओं के पास में, उसके एक सिरे पे तो घुंघरू या डमरू बांध देते हैं और एक सिरे के ऊपर ये रुमाल बांध देते हैं और उसको चारों ओर घुमाते हुए एक ये गैर खेल खेलते हैं, ये ध्यान रखना है। और लड़कियां क्या करती हैं, फाग गाती हैं। इस समय लड़कियां क्या करती हैं, ये खेल खेलते हैं। और जो यहाँ की बालिकाएं होती हैं, लड़कियां जो होती हैं बालिका, वो क्या गाती हैं, फाग गाती हैं, फाग गाती हैं। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर हो गया होगा। गोटन, अगला वर्ड है आपका गोटन। क्या चीज है गोटन? गोटन, ये शब्दों को याद रखना है मेरे मित्रों, समझ में है ना। सखा सखियों का यानी कि यार दोस्तों का झुंड, मैं देसी भाषा में बोल दूं यार दोस्तों का झुंड, यार दोस्तों का झुंड, यार दोस्तों का झुंड या समूह, यार दोस्तों का झुंड, समझ में है ना। ये क्या कहलाता है, गोटन। अब यानी कि बहुत दिनों बाद में मिले तो सखा सखी, सखा सखी का झुंड, सखा सखी, सका सखी का झुंड, ये ध्यान रखना है। तो ये गोटन कहलाएगा। गरिया डोल, गरिया ढोल, गरिया ढोल, गरिया ढोल क्या होता है मित्रों, ये आदिवासियों में जब कोई दुर्घटना घटित हो जाती है तो दुर्घटना घटित होने के संकेत देने के लिए बिना रुके लगातार ढोल बजाना, समझ में है ना। तो आदिवासी क्या करते हैं, आदिवासियों में, आदिवासी किसी घटना की, किसी घटना की, आदिवासी किसी घटना की जानकारी देने हेतु, जानकारी देने हेतु, देने हेतु बिना रुके, बिना रुके, बिना रुके लगातार ढोल बजाना, लगातार ढोल बजाना, लगातार ढोल बजाना। तो ये लगातार ढोल बजाते रहते हैं, उसको गरिया ढोल बोलते हैं। जैसे इनका जो ढोल होता है आपको याद होगा, इस प्रकार का इनका एक बड़ा सा ढोल होता है, ये ढोल होता है, ये इतना बड़ा सा ढोल होता है, ये ढोल बना दिया मैंने, ये ढोल बना दिया। और इसको क्या है, एक इस प्रकार का एक अपने बड़ा सा इनके पास में एक डंडा होता है, इस प्रकार का एक डंडा होता है, इस प्रकार का, इस प्रकार का एक डंडा होता है जिससे धमाधम इसको कूटते हैं। तो इससे मतलब है कि हमारे समाज के ऊपर या समुदाय के ऊपर कोई संकट आन पड़ा है और ये सब इसकी रक्षा के लिए क्या हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। तो इसको बोलते हैं, ये है आपका गरिया ढोल। ठीक है, अब आपको देखो ढोल भी बना के बता दिया मैंने, बढ़िया सा ढोल है। क्लियर है। अब अगला है हुंडलो, 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 हुंडला, हुंडला क्या चीज होता है, हुंडला क्या चीज होता है, जब दो या दो से अधिक जनजातीय परिवार के द्वारा सामूहिक रूप से, जब जब दो, अरे मैं बताऊं हुंडला क्या होता है, सिंपल समझ लो। अपन क्या होता है, जब गांवों में सामूहिक रूप से श्रम करते हैं ना, जैसे दो या दो से अधिक परिवार मिलकर एक ही जगह पर सामूहिक रूप से कोई मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, तो उस भाषा को ये क्या कहते हैं, ये क्या कहते हैं, हुंडलो। जैसे आप मेरे खेत में सब परिवार वाले गेहूं कटवा दो और मेरा परिवार पूरा आपके खेत में जाके गेहूं कटवा देगा, उसको हुंडलो बोलते हैं ये। ठीक है ना, श्रम का आदान प्रदान। तो जब दो या अधिक, जब दो या अधिक परिवार, जब दो या अधिक परिवार मिलकर, जब दो या अधिक परिवार मिलकर श्रम का आदान प्रदान करते हैं, श्रम का क्या करते हैं, आदान प्रदान, आदान प्रदान करते हैं, तो उसे हुंडलो कहते हैं। जब दो या दो से अधिक परिवार मिलकर श्रम का आदान प्रदान करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, हुंडलो। एक है बडारिया, बडारिया, बडारिया क्या चीज होती है,
बडारिया माता पिता द्वारा तय किए गए वैवाहिक संबंधों में मध्यस्थता निभाने वाले मामा फूफा को बडारिया कहते हैं। यानी कि रिश्तों में जो मामा फूफा होते हैं, जो मामा फूफा, मामा और फूफा को आदिवासी फूफा, देखो नाम से पता चल रहा है फूफा, फूफा, तो फूफा क्या हो जाता है, फू हो जाता है, फा हो जाता है। तो रिश्तों में जो मामा फूफा हैं उन्हें बडारिया कहते हैं। आदिवासी लोग रिश्तों में जो मामा फूफा होते हैं उनको क्या कहते हैं, बडारिया। बडारिया है ची साहब मारा, ठीक है। तो उनको क्या बोलते हैं, बडारिया बोलते हैं, ये ध्यान रखना है। जामसाई, जामसाई साड़ी, जामसाई साड़ी, जामसाई साड़ी, जामसाई साड़ी, जामसाई साड़ी क्या होती है, ये आदिवासियों में विवाह के समय महिलाएं पहनती हैं। आदिवासियों में आदिवासियों में विवाह के समय, आदिवासियों में विवाह के समय कौन पहनती हैं, महिलाएं पहनती हैं। आदिवासियों में विवाह के समय कौन पहनती है मित्रों, महिलाएं पहनती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब अगला है नांदड़ा, नानड़ा, नांदड़ा या नांदना, नांदना, नांदना क्या होता है, ये आदिवासियों का पुराना वस्त्र होता है। पुराना वस्त्र, आदिवासियों का ओल्डेस्ट कपड़ा, पुराना वस्त्र, याद रखना है। अब अपन उसको नाथना बोल देते हैं, ये इसको नानड़ा या नांदना बोल देते हैं। अपन क्या बोल देते हैं, नातना, नातेना, अपन उसको नातना बोल देते हैं। समझ में आए ना, पुराने वस्त्र को, ठीक है, पुराना वस्त्र। अब इसमें क्या होता है, पुराना वस्त्र तो है लेकिन नीले रंग की छींट वाला होता है, नीले रंग की छींट, नीले रंग की छींट वाला होता है, नीले रंग की छींट। मित्रों चाहे छींट, आरएस मुख्य परीक्षा देना, इससे सवाल बाहर नहीं जाएगा, याद रखना है, क्योंकि उसमें 15 वर्ड, 20 वर्ड में, 50 वर्ड में, 100 वर्ड में लिखना होता है, तो ऐसे लिखना पड़ेगा आपको। नीले रंग की छींट वाला होता है, ये ध्यान रखना है। कटकी क्या होती है, कटकी क्या चीज है, कटकी आदिवासियों में अविवाहित बालिकाओं के द्वारा ओढ़ी जाने वाली ओढ़नी, यानी कि आदिवासियों में कंवारी जो लड़की होती है, आदिवासियों में कंवारी बालिका, कंवारी बालिका, आदिवासियों में कंवारी बालिका जो ओढ़नी ओढ़ती है, जो ओढ़नी ओढ़ती है, ओढ़नी, जो ओढ़नी ओढ़ती है, ओढ़नी ओढ़ती है, उसे हम क्या कहेंगे, कटनी कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, कटनी कहेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। समझ में आया ना। और कटनी को क्या भी बोल सकते हैं, पावनी भात। कटनी का दूसरा नाम क्या है, पावनी भात, याद रखना है। कटनी का दूसरा नाम क्या है, पावनी भात, ये भी आपको ध्यान रखना है। रैनसाई, अगला शब्द है रैनसाई। देखो ये राजस्थान में एक प्रचलित शब्द है रैनसाई, समझ में है ना। ये लहंगे की छीट होती है, यानी कि छीटदार लहंगा, छीटदार लहंगा, छीटदार लहंगा। महिलाओं का लहंगा नहीं होता, छीट लगी होती है, घाघरा जैसे ये इस प्रकार का महिलाओं का घाघरा होता है, नीचे से वो इस प्रकार का चौड़ा होता है, इस प्रकार का ये घाघरा होता है, ठीक है ना। और इसमें देखो ये इसमें ये क्या बोलते हैं उसको, प्लेट डाल देते हैं, ये प्लेट डल गई, ये घाघरा होता है महिलाओं का। अब इसमें क्या होते हैं, ये छींट होती है, ये छींट वाला घाघरा, ये रैनसाई कहलाएगा। छींट वाला जो घाघरा होता है ना, एक तो प्लेन कपड़े का घाघरा होता है, एक छींट वाला घाघरा होता है। तो इस छींट वाले घाघरे को क्या बोलेंगे, रैनसाई बोलेंगे, ये आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है। अब जवार भात की ओढ़नी, याद रखना है। अगला है जवार भात, लहर भात, जवार भात, लहर भात, कैरी भात, कैरी भात, तारा भात, तारा भात,
ये सारे के सारे ओढ़नियों के नाम हैं, आदिवासियों की ओढ़नियों के नाम हैं। ओढ़नी, मैं तो ओढ़नी ओढ़ के नाचूं लाल, तो ये ओढ़नी है। ओढ़नी के क्या है, ये नाम है। क्लियर है? ये ओढ़नी के क्या है, नाम है मित्रों। सुना होगा, मैं तो ओढ़नी ओढ़ के नाचूं लाल। तो ये ज्वार भात की ओढ़नी, लहर भात की ओढ़नी, कैरी भात की ओढ़नी, तारा भात की ओढ़नी, ये सब क्या है, ओढ़नियों के नाम हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अब आप लोगों के लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट सूचना, बहुत मस्त वाली सूचना बताने वाला हूं, जिससे आपका दिल खुश हो जाएगा। मित्रों, यदि आप राजस्थान में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको टोटली फ्री क्लास, टोटली फ्री क्लास, फ्री के नाम से आपके दिल में है ना बिल्कुल गुदगुदी हो जाती है। टोटली फ्री क्लास मेरी होगी 10 AM, रोज 10 AM होगी। आप इस क्लास को, रोज फ्री क्लास को मेरी को पढ़ सकते हैं। ये अनअकैडमी पे होती है। और इसमें मैं क्या कराता हूँ, इसमें मैं व्याख्यात्मक प्रश्न कराता हूँ। व्याख्यात्मक प्रश्न यानी कि जो क्वेश्चन होते हैं ना, उनकी मैं व्याख्या करता हूँ। यानी कि ये है इसमें टेस्ट पेपर, जिनको तुम रोज बोलते हो सर टेस्ट भी लिया करो, टेस्ट भी लिया करो, टेस्ट भी लिया करो। तो रोज 10 बजे आ जाया करो। अनअकैडमी पे होता है। आना कैसे आपको, मैं आपको एक एक चीज समझा दूंगा। ये फ्री क्लास है, इसका कोई 1 रुपए नहीं है। रोज ये क्लास होती है, 10 बजे मेरी क्लास होगी। इसमें मैं डेली टेस्ट करा रहा हूँ, 4 या 5 मैंने टेस्ट ले लिए हैं। लाइव टेस्ट होता है। राजस्थान में आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, चाहे आप, ठीक है ना। तो डेली के डेली 10 बजे निश्चित है, 10 बजे होगा, ठीक है। और एक रात को 9 बजे, रात को 9 बजे 2 क्लास हैं, रात को 9 PM, रात को 9 PM। यहां तो मैं लाइव टेस्ट लेता हूं, यहां पे मैं लाइव टेस्ट लेता हूं। रात को 9 PM मैं मानचित्र करा रहा हूं, विश्व के मानचित्र, विश्व के मानचित्र करा रहा हूं। यानी कि मानचित्र का ज्ञान होना चाहिए आपको। ऑस्ट्रेलिया कहाँ पे है, देशों के नाम, कौन सा पर्वत कहाँ पे है, कौन सा पठार कहाँ पे है, वो करा रहा हूँ। अब ये टाइम टेबल नोट कर लो। रात को 10 बजे, और रात को तो 9 बजे, और दिन में 10 बजे। ये तो क्लास होगी मेरे को, मैं RPSC के सेक्शन में, और ये क्लास होती है मेरी SSC और रेलवे के सेक्शन में। तो यहाँ भी आप आ जाया करो, SSC रेलवे के सेक्शन में। अब देखो आना कैसे है आपको। सबसे पहले अपने मोबाइल में प्ले स्टोर पर जाना और अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लेना। सुन लेना जो मैं बता रहा हूँ। जो अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लेना, प्ले स्टोर पे जाकर इसको इंस्टॉल कर लेना। यहाँ सेलेक्ट यूर गोल में आपको, अगर मेरे से 10 AM पढ़ना है ना, अगर लाइव टेस्ट देना है, तो यहाँ पे सेलेक्ट करना RPSC। और रात को 9 बजे वाली क्लास के लिए, 9 PM वाली क्लास के लिए सेलेक्ट करना SSC या रेलवे। तो या तो मेरी क्लास SSC में होगी, दिख जाएगी रेलवे, और इसको लॉगिन कर देना। लॉगिन करोगे तो आपको ऐसा खुल के आ जाएगा, ऐसा खुल के आ जाएगा। तो RPSC में सेलेक्ट किया तो यहाँ पे RPSC खुल गई, और यहाँ पे एक चक्रा और आएगा, ऐसे ऐसे देखो, ये ऐसा ऐसा आएगा, ये लेंस का जैसा। अब ये इसका मतलब है सर्च। फिर RPSC खोलने के बाद में यहाँ पे दोबारा क्लिक करना सर्च पे। सर्च पे क्लिक करके मेरा नाम डाल देना राजेंद्र शर्मा, मेरा नाम डाल देना राजेंद्र शर्मा। जैसे ही आप मेरा नाम डाल दोगे राजेंद्र शर्मा, तो ऐसे आपके सामने खुल के आएंगे। अगर इनमें देखो ये मेरी फोटो आ रही है, तो ऐसी नहीं आनी चाहिए। यहाँ पे सी ऑल का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करना, तो ऐसी फोटो खुल के आ जाएगी मेरी वाईफाई स्टडी वाली। और इस पे क्लिक कर देना, राजेंद्र शर्मा की जो फोटो है इस पे क्लिक करोगे तो क्लिक करते देखो, आप इस पे क्लिक करोगे तो नहीं खुलेगी, इस पे क्लिक करोगे तो नहीं खुलेगी। ऐसी फोटो आई वाईफाई स्टडी, और इस पे क्लिक करते ही है ना, आपको ये खुल के इस प्रकार से आ जाएगा। देखो ये खुल गया, ठीक है, मेरी फोटो आ गई। अब इसमें देखो यहाँ पे ये फॉलो का ऑप्शन है, इस फॉलो के ऑप्शन को क्लिक कर लेना, इस पे ऐसे दबा देना, प्रेस कर देना। तो प्रेस करते ही आपको मेरी जब भी क्लास होगी तो नोटिफिकेशन मिलेगा। फिर आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके पास में हमेशा रेगुलर नोटिफिकेशन आया करेगा। फिर ढूंढने की जरूरत नहीं, 15 मिनट पहले आपके पास में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, आपके मोबाइल में मैसेज आ जाएगा कि क्लास इज स्टार्ट है ना, ऐसे। और यहाँ आप मैसेज वाला भी सेलेक्ट कर सकते हो, तो यहाँ से मुझे डायरेक्ट भी आप मैसेज कर सकते हो। कोई भी दिक्कत हो तो डायरेक्ट मुझे मैसेज कर सकते हो, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से मेरी इन क्लासों का तुम आनंद ले सकते हो। ये टोटली फ्री क्लास है। फ्री क्लास तो आप आराम से लो, कोई दिक्कत ही नहीं है, मजे के साथ में। बढ़िया लाइव टेस्ट होता है, डेली आया करो, अपने दोस्तों को बताओ और आओ आराम से,
ठीक है दोस्तों, आपका स्वागत है, वेलकम है मित्रों। चाय पानी की व्यवस्था भी रखूँगा आप लोगों के लिए, आओ।